लोकोयम जितो वृत्तेन केवलम, केवलम वृत्तेन, केवल अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, इतना मधुर व्यवहार है श्री राम का सबके साथ, ऐसे सुयोग्य पुत्र को दशरथ जी निकाल दे रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। ऐसे लोग बातें कर रहे थे उनको जाते हुए देख करके। आनृशंस्यम अनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणा पुरुषर्षभम्। आनृशंस्यम अनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः राघवं शोभयन्ते। कह रहे हैं अरे इतना ही नहीं, इनके केवल आचरण व्यवहार से ही इन्होंने लोक को जीत लिया है, इतना ही नहीं, इनका व्यवहार ही अच्छा है, इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे गुण हैं। कैसे हैं ये? आनृशंस्यम, अनुक्रोशः, बड़े सदाचारी हैं ये, अहिंसा वाले हैं, अनुक्रोशः, दया वाले हैं, श्रुतम, बहुश्रुत हैं, बहुत इन्होंने सुना है अपने गुरुजनों से, विद्यावान है, शीलम, शीलवान है, दमः, इंद्रियों का दमन करने वाले हैं, शम, बहुत शांत चित्त हैं। तो ये सारे गुण भी एते षड्गुणा पुरुषर्षभम राघवम शोभयन्ते, ये 6 गुण और उसके अतिरिक्त भी हैं जो आपने बताए, आचरण व्यवहार का जो बताया उससे अतिरिक्त ये जो 6 गुण हैं ये भी किसी योगी पुरुष में मिलते हैं और वो सारे श्री राम में हैं। इसलिए वो लोग कह रहे थे उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुःख सुखारामम अनुगच्छामि धार्मिकम। तो कह रहे थे कि भाई हम ना अपने सब कामकाज छोड़ करके श्री राम के पीछे चलेंगे। एक दुख सुखा, सुख दुख में एक रहने वाले, श्री राम के साथ एक रहने वाले, सुख दुख में इनका अनुगमन करेंगे, हम इनके साथ चलेंगे। उद्यानानि परित्यज्य, अपने उद्यानों को छोड़ करके, क्षेत्राणि गृहाणि च परित्यज्य, अपने खेत खलिहान छोड़ करके, अपने घर छोड़ करके, एक दुख सुखारामम, सुख दुख में एक रहने वाले राम को अनुगच्छामि, हम अनुसरण करेंगे, इनके पीछे जाएंगे। धार्मिकम, जो धार्मिक राम हैं, सुख दुख में एक रहने वाले हैं, उनके पीछे हम जाएंगे। इत्येवं विविधा वाचो नाना जन समीरिताः सुस्राव रामः श्रुत्वा च न विचक्रेस्य मानसम्। तो कह रहे हैं इस प्रकार से, एवं इति विविधा वाच नाना जन समीरिता, इस प्रकार से अनेक प्रकार के शब्द बोलने वाले, नाना जन, अनेक प्रकार के जन, विविधा वाच्य समीरिता सुस्राव रामः, राम ने उन सबको ऐसे अनेक अनेक प्रकार की बातें करते हुए सुना। तो कोई कैकेयी को कोस रहे थे, कोई श्री दशरथ जी को कोस रहे थे, कोई राम के गुणों का बखान कर रहे थे, कोई लक्ष्मण सीता के गुणों का बखान कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे वाक्यों को उन्होंने सुना। लेकिन श्रुत्वा च, ये सुन करके, अस्य मानसम न विचक्रे, इसका मानस विकृत नहीं हुआ, न विचक्रे, चलायमान नहीं हुआ, शांत ही रहे। ये बड़ी बात है। नहीं तो इतने लोगों की बात सुन करके फिर व्यक्ति ऐसे सिर पकड़ता है, शांत हो जाओ चारों तरफ से बोलते हैं ना, तो सिर पकड़ के बोलता है, फिर तो उसका दिमाग घूम जाता है। किसी व्यक्ति को कुछ कुछ सुनने को मिले सब तरफ से, तो कैसे रिएक्ट करता है? वे बोलना भी है तो एक एक बोलो, सारे क्यों बोल रहे हो एक साथ, तो सिर घूमता है। लेकिन श्री राम का ये सब बातें सुन करके अस्य मानसम न विचक्रे, विचलित नहीं हुआ इनका चित्त, वो शांत ही रहे सबकी बातें सुन करके भी। ये एक बड़ी बात है, ये योगी का लक्षण है। माने ऐसा, यदि ऐसा तो खैर घटने में काफी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन इसका एक अंश भी यदि घटित होने लग गया हमारे चित्त में, तो समझना ठीक रास्ते पे चल रहे हैं और साधना चल रही है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो सभी को ही सुनने को मिलता है इधर उधर से। अच्छा, कई बार क्या होता है, व्यक्ति आराम से अच्छा भला अपने काम में लगा हुआ है,
दूसरे आके 5-10 बातें सुना देते हैं दूसरे के बारे में, क्या करें। बोल जी आपसे मिलना है, तो बोले ठीक है मिल लो। तो मिल के फिर वो मतलब किसी ना किसी की निंदा चुगली कष्ट अपना, या तो अपना ही कष्ट या तो किसी दूसरे की बुराई, कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं। तो फिर क्या करें। तो थोड़ी देर के लिए फिर मन अशुद्ध हो जाता है ना, सुन के दुखी हो जाता है उसको सुन करके। ये भी नहीं कह सकते हैं अब कि भाई ये नहीं मिलेंगे, पता नहीं वो किस काम से मिलना चाह रहा है व्यक्ति, उसको क्या जरूरत। और फिर हमारा दायित्व भी होता है, जैसे हम संगठन में काम करते हैं तो संगठन के लोगों की बात ना सुने तो ये तो चल नहीं सकता है, सुनना तो पड़ेगा। कोई कहते हैं जी आपसे बात करनी है तो बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो कर्तव्य है हमारा। अब वो बात करते समय क्या सुना देगा ये नहीं पता है, या तो अपना दुख सुनाएगा कि मेरे ये दुख हैं, या तो दूसरों की बुराई करेगा, जी ये सब यहाँ पर ऐसे निकम्मे लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो उसको सुन के फिर हमारे पास कोई चित्त में फूल तो खिलेंगे नहीं, दुखी होगा ना चित्त। लेकिन वो कितनी देर, ये फिर आगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उसको कितनी देर लेके रखना है। तुरंत ही हटाना है, फेंकना है बाहर, या थोड़ी देर रखना है, या कुछ घंटे रखना है, या कुछ दिन रखना है, कि कुछ महीने रखना है, या सदा के लिए रखना है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। तो श्री राम तो ऐसे हैं कि ले ही नहीं रहे हैं। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु आपको ही मुबारक हो। जैसे महात्मा बुद्ध लेते ही नहीं है किसी से, उनको कोई गाली दे कुछ भी दे लेते ही नहीं है वो। गुरु नानक देव लेते ही नहीं है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज लेते ही नहीं, रोज पुतले फूकते हैं, रोज लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं सोशल मीडिया पे। अब वो सारी बातें लेने लगे तो अगले दिन शिविर नहीं करवा सकते हैं फिर, और करवाएं तो भी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, बाधित हो जाएगी प्रसन्नता, इसलिए लेते ही नहीं है। आपकी वस्तु आपके पास ही रही, ये योग है। पर उससे थोड़ा सा अंश भी आपने सुन तो ली किसी की बात, लेकिन सुनने के बाद आपने या तो उन चीजों को हटा दिया, उससे विचलित नहीं हुए, या फिर उसका समाधान करके आप आगे बढ़ गए, तो फिर समझना कि आप ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। और यदि आप उसको सुन करके और विचलित हो गए और कोई निर्णय भी ऐसा ले लिया कि और ज्यादा काम बिगड़ गया, उन्होंने जिस व्यक्ति की निंदा की आपने तुरंत उनको फोन मिलाया और उनको डांट दिया। अब हो सकता है कि ये जो बताने वाला व्यक्ति था इसकी बात में कम सत्यता हो, थोड़ी सत्यता हो, झूठ ज्यादा हो, तो आपने उससे प्रभावित होकर के उसके बारे में एक छवि बना ली उस व्यक्ति के बारे में, और उसकी वैसी छवि सोच करके कुछ उसको सुना दिया, तो ये फिर हमारा पाप बढ़ गया। तो ये स्थिति योग की नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमारे चित्त को किधर भी घुमा दे, ये तो कैसे चित्त की स्थिति है, मूढ़ चित्त की स्थिति है। इसको मूढ़ कहेंगे, विक्षिप्त भी नहीं कहेंगे इसको, तो उससे भी ज्यादा नीचे है ये। तो हमें किसी के चलाई से नहीं चलना है। कोई व्यक्ति आराम से अपनी पढ़ाई कर रहा है, आराम से यहाँ रह रहा है, दूसरा व्यक्ति उसके कमरे में आकर के बोले पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको और हमारे को तो ऐसे ही रूखा सूखा खाने को दे देते हैं और खुद तो बहुत अच्छा खा रहे हैं। बोले आपको और हमारे को तो कपड़े देते नहीं है, खुद बहुत अच्छे पहनते हैं। आपको हमारे को तो गाड़ी भी नहीं मिलती है, खुद तो गाड़ियों में घूमते हैं। कुछ भी बोलेगा कोई आके आपको, तो उससे फिर ये अच्छा भला आदमी था, इसका दिमाग भी घूम जाता है। तो भाई तेरा दिमाग तेरे पास है तो तू दूसरे को उसका रिमोट मत दे कि वो किधर भी घुमा दे, ऐसे नहीं होना। अपना कंट्रोल अपने हाथ में, हमें अपना काम करना है। किसको क्या मिल रहा है उधर अपने को देखना ही नहीं है। ये तो विविध प्रकार का संसार, विविध प्रकार के लोगों के कर्माशय, विविध प्रकार के भोग, किसको क्या मिलना है वो तो ईश्वर का काम है ना, उसको देखने दो। ईश्वर के काम में हम क्यों बीच में
दखल अंदाजी करें तो हमारा कर्तव्य छूट जाएगा उसमें। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। हम विद्यार्थी हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम सन्यासी हैं, या हम घर में रहने वाले लोग हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी, किसी भी वर्ण आश्रम में हम रहते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है? हम अपनी सारी शक्ति और समय उस पर लगाएं। और फिर भी जैसे कोई व्यक्ति इधर उधर भटक रहा है तो वो हमारी सहायता कर रहा है, उसको देख करके हम ये शिक्षा तो ले सकते हैं कि इसकी तरह हमें अपने चित्त को विचलित और चलायमान नहीं करना है, नहीं तो हम भी इसकी तरह दुखी हो जाएंगे। उससे शिक्षा ले लो, वो आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है कि जैसे मैं विचलित हुआ ऐसे ही इन बातों को सुनोगे तो तुम भी विचलित होने वाले हो जाओगे तुम भी। तो इसलिए उससे इतनी शिक्षा ले लो आप कि इसकी तरह मुझे नहीं होना है। तो श्री राम ने सबकी बातें सुनी लेकिन उसका चित्त विचलित नहीं हुआ। स तु वेश्म पितुर्दूरात् कैलाश शिखर प्रभम अभिचक्राम धर्मात्मा मत्तमातंग विक्रमः विनीत वीर पुरुषं स प्रविश्य नृपालयं ददर्शावस्थितं दीनं सुमन्त्रम् अविदूरतः ततः कमलपत्राक्षः श्यामो निरुपमो महान् उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति। स राम प्रेषितक्षिप्रं तं वर्धयित्वा राजानं भयविक्लवया वाचा मन्दया श्लक्षणमब्रवीत्। अयं स पुरुषव्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः सर्वान् सुहृद आपृच्छ त्वामिदानीं दिदृक्षते। स सत्यवादी धर्मात्मा गांभीर्यात् सागरोपमा। उवाच राजा तं सूतं सुमंत्रानय मे सुतम्। तो ये सारी बातें सुनते हुए और शांत भाव से अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हुए स पितुः वेश्मः दूरात् कैलाश शिखर प्रभम अभिचक्रामा। स धर्मात्मा मत्तमातंग विक्रमः। वो धर्मात्मा श्री राम कैसे चल रहे थे? मातंग कहते हैं हाथी को, मत्तमातंग मदमस्त हाथी की तरह। हाथी को चलते देखा है कभी? कैसे चलता है? हैं? छम छम करके, झूम झूम के। और पता नहीं वो गांव वालों को भी क्या दिक्कत है, हाथी आता है तो सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। उनको लगता है कि कोई नया प्राणी आ गया हमारे बीच में, या तो गाड़ी मोटर आती है तब भी इकट्ठे हो जाते हैं ना। और वो गाड़ी जाती है वो भौंकते रहते हैं, इतनी तेज भागते हैं जैसे गाड़ी को ही रोक देंगे। तो जब किसी की गति बढ़ती है तो कौन लोग पीछे हो जाते हैं? तो मैं क्यों बोलूं, आपको पता ही है। तो ऐसे जीवन में भी होता है, लेकिन हाथी उनकी तरफ देखता भी नहीं है आंख उठा के। हाथी चाहे यदि तो उनको सूंड में लपेट के पैर के नीचे चटनी बना सकता है 1 मिनट में, लेकिन हाथी परवाही नहीं करता है उनकी। ये अपना काम कर रहे हैं, वो अपने चलता रहता है आराम से। और वो जितना उनकी उपेक्षा करता है उतना और ज्यादा चिल्लाते हैं, बोले हम भौंक रहे हैं इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो उनको और ज्यादा गुस्सा आता है फिर। लेकिन फिर बेचारे थोड़ी देर भौंक के थोड़ा दौड़ दाड़ के शांत होके बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ हम पूरे रक्षक हैं, हमने हटा दिया अपने यहाँ से, हाथी जैसे प्राणी को भी हमने भगा दिया अपने यहाँ से। और वो अपने वहाँ चलता रहता, अपने राह पर जाने है उसको। तो श्री राम कैसे चल रहे हैं? मत्तमातंग विक्रमा, मदमस्त हाथी की तरह से। एक उसके ऊपर पहाड़ था बहुत ऊंचा, उसके ऊंचे शिखर के ऊपर अमृत का कलश रखा हुआ था। तो किसी गुरु ने कहा कि भाई उस अमृत के कलश को कोई ले आए और उसमें से अगर अमृत की एक घूंट भी पी ले तो वो व्यक्ति अमर हो जाएगा। और कई वर्षों से ये बात उस नगर में प्रचलित थी। कितने ही लोग गए वहां पर लेने के लिए, कोई वापस आया नहीं, रास्ते में ही मर जाते थे गिर के।
पढ़ के। तो फिर कई वर्षों के बाद, सदियों के बाद कोई एक व्यक्ति गया उस पर्वत के ऊपर और वो उसको ले आया, अमृत कलश को। तो जब वो ले आया तो बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई सैकड़ों वर्षों से आज तक तो कोई ला नहीं पाया, कितने लोग गए वापस आए नहीं, ये कैसे आ गया। पत्रकारों ने पूछा उससे कि आप लाए कैसे, तो वो कुछ ना बोले। तो वो फिर बोले कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है, हम क्या पूछ रहे हैं, वो फिर कुछ ना बोले। वो मतलब थक ही गए पूछ पूछ के उससे। तो फिर उसके पड़ोसी को बुलाया कि भाई ये क्या है, क्यों नहीं बोलता, आप जरा पूछ के बताओ, ये आपके जानकार हैं तो ये कैसे लाए। तो उन व्यक्तियों ने आके बताया, बोले ये गूंगा भी है और बहरा भी है, इसको ना कुछ सुनता है ना ये बोल सकता है। तो अमृत कलश को कौन ला सकता है, कौन प्राप्त कर सकता है, जो संसार की तरफ से गूंगा भी हो जाए और बहरा भी हो जाए, वो अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो उस रास्ते पे बढ़ते ही कितने लोग कितनी तरह की टॉन्टिंग करते हैं, क्या क्या शब्द कहते हैं। आप जितना आगे बढ़ोगे उतने आपके दोष दुर्गुण वो लोग ढूंढते हैं जिनको खुद आगे नहीं बढ़ना है। वो कहते हैं भाई कहाँ जा रहे हो तुम, तो वो उनको नीचे गिराना चाहते हैं। अब वो उनकी बातें सुन करके फिर वहीं उलझ जाता है, वो भूल ही जाता है कि तू तो अमृत कलश लेने के लिए चला था। अमृत कहीं और रह जाता है, कलश कहीं और रह जाता है, और वो बस वहां चक्कर लगाता रहता है फिर जितने भी जीवन के वर्ष हैं उस मित्र मंडली में। तो कभी वो अपने उद्देश्य से उसको उखाड़ देंगे, कभी स्थान से उखाड़ देंगे, कभी अपने उस जीवन से, उस मानसिकता से उसको हटा देंगे। तो ये सब करेगा संसार, संसार का काम है। वो इतने लोग वापस क्यों नहीं आए। जैसे ही पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते थे वो लोग अमृत के लिए, तरह तरह की आवाजें आती थी, तो वो परेशान होके, दुखी होकर के, बेहोश होके वहीं गिर जाते थे। तो कोई भी जंगल के प्राणी उसको खा लेते थे। कोई हिम्मत करके और थोड़ा आगे जाए तो कोई ना कोई जंगल का प्राणी आके उसको खा लेता था, या तो वो उसकी आवाज सुन करके खुद ही भयभीत हो जाता था। तो आ ही नहीं पाया कोई फिर वापस। तो इसलिए गीता में कहा है कि इस मार्ग पे चलने का हजारों में कोई एक व्यक्ति तो संकल्प करता है, सब थोड़ी चलते हैं अध्यात्म के मार्ग पे। आपके गांव से, आपके जिले से, आपके शहर से कितने लोग आए यहाँ पे, आप ही आए। तो हजारों में कोई एक चलता है। आपके जिले में, आपके शहर में तो हजारों लोग हैं ना, जहां आप रहते थे वहां तो और भी हैं बहुत लोग। तो कितने लोग आए सन्यासी बनने के लिए। और फिर वो जो हजारों लोग इकट्ठे हुए, हजारों में से एक एक छटके जो हजार इकट्ठे हुए, उनमें से कोई मुश्किल से एक दो फिर वहां पहुंचता है शिखर के ऊपर। इन हजारों में भी फिर थोड़ी थोड़ी दूर चल के कोई इधर उधर बिचड़ ही जाता है व्यक्ति। पहुंच वो पाएगा जो संसार की तरफ से गूंगा और बहरा होगा और सीध बांध के अपने रास्ते पे चलता रहेगा। सुनना तो पड़ता है पर उसको अंदर नहीं लेना पड़ता है। अंदर नहीं लेना किसी की भी बात को, सुन के बाहर की बाहर ही फेंक देना। समाधान कर दो फिर उसको बाहर ही फेंक दो। ये बाहर फेंकने का काम होता है संध्या उपासना में, बाहर फेंकने का काम होता है प्राणायाम में। प्राण में जाके घुसती हैं सारी अशुद्धियां। इसलिए प्राणायाम में भी सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम बताया बाह्य प्राणायाम को। महर्षि पतंजलि ने सबसे ज्यादा बल दिया। प्राण की सारी अशुद्धि को बाहर फेंक दो। 5, 7, 10 बार, 11 बार कम से कम सुबह कर लो, इतना ही शाम को कर लो, तो फिर ठीक रहेगा आपका सिस्टम। और ये नहीं किया तो फिर उस विष से बचाने वाला कोई नहीं है। वो आपको विषैला रोगी बना ही देगा कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता हुआ भी स्लो पॉइजन कहा है इसको। जो दोष दुर्गुण है, दूसरों की निंदा चुगली सुनना या करना, ये स्लो पॉइजन है। तो स्लो पॉइजन भी कुछ वर्षों में तो मार ही देगा। तो इसलिए उसको रोज निकालना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है ये। एक तो खाने में कुछ खा लेते हैं तो वो जाते ही अंदर उपद्रव कर देता है, और ये आंख, नाक, कान आदि के माध्यम से, विचार के माध्यम से
ये अंदर चला जाता है विष, तो ये अंदर के सारे सिस्टम को उपद्रव से युक्त कर देता है, हटा ही देता है व्यक्ति को लक्ष्य से। इसलिए कम से कम दूसरों की बातें सुनो, ज्यादा किसी के पास बैठो ही मत। अपनी दिनचर्या ऐसी बना के रखो, सुबह से शाम आपको टाइम ही ना हो किसी से बातचीत करने का। ये सबसे अच्छा तरीका। देवानाम सुमतौ श्यामा, किसकी सुमति में रहें, किसके साथ रहें? देवानाम, दिव्य शक्तियों के सानिध्य में रहें। अच्छी पुस्तकें, अच्छे शास्त्र, अच्छे मित्र, अच्छे विचार। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमा अक्षभिः यजत्रा। अच्छा देखें, अच्छा सुने, देवों की सुमति में रहें, कुमति में ना रहें। और फिर भी कोई दे दे तो उसको फेंक दें, अपने पास ना रखें। शिव को इसीलिए तो नीलकंठ कहते हैं, विष को बस यहीं रोक लेते हैं। विष तो पीना पड़ता है, संसार में रहते हैं तो मतलब कोई ना कोई डाल जाता है तो उसको लेना पड़ता है ना, बस उसको यहीं रोक देना, इससे नीचे नहीं जाने देना। तो इसलिए वो महायोगी हैं नीलकंठ। उनका कंठ नीला क्यों है? विष पीने के कारण कंठ से ही बाहर निकाल दिया, फिर उस गरल को नीचे नहीं जाने दिया। नीचे जाए तो अपने लिए खतरा है फिर। तो श्री राम ने उन सब लोगों की बातें सुनी, अंदर नहीं जाने दिया। लक्ष्य क्या था? अपने पिता के महल में पहुंचना था इनको। तो सीधे इनको वो शिखर दिखाई दे रहा था। ऐसे व्यक्ति को केवल अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। और जब व्यक्ति का लक्ष्य तय हो जाता है तो ये करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ये करना कठिन इसीलिए मालूम पड़ रहा है कि हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है। व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाए कि तेरी माँ बड़ी बीमार है, सीरियस बीमार है, तो फिर क्या दिखाई देगा आपको? वही दिखाई देगी ना, माँ ही, कि हमें तो तुरंत जाना है। और उस समय आपको कोई कहे कि भैया आज बहुत अच्छा पाठ है, थोड़ा 2 घंटे रामायण तो सुन लो फिर चले जाना। बोले ना जी, सीरियस बीमार है तो अभी के अभी निकलना पड़ेगा। तो चलो रामायण को तो छोड़ दिया, फिर वहां जाते समय, गेट पे जाते समय कोई आपके ऊपर कीचड़ फेंक दे ऐसे, तो फिर पहले कीचड़ फेंकने वाले को निपटाओगे कि चले ही जाओगे? मरने वाली है माँ, बहुत सीरियस है, तो पहले इसके साथ निपटोगे कि उधर जाओगे? बोले इसको तो आकर के देख लेंगे, इस समय तो माँ के पास जाना है। तो लक्ष्य है ना आपके सामने, तो उससे पहले रास्ते में कितनी भी बाधाएं आई, आप उन सब से बच के खिंच के, आपको वही दिखाई देगा, पहुंचना वहां है। तो आप सारी चीजों को क्या कर दोगे? रास्ते की सब चीजों को इग्नोर कर दोगे आप, ये बाद में देखेंगे। और यदि लक्ष्य नहीं है, आपको जाना है आराम आराम से फेजन घूमने के लिए जाना है, गए हुए थे शनिवार को कुछ महापुरुष इनमें से, तो ऐसे जाते जाते आपको रास्ते में वहां पर कोई बंदर का ही खेल दिखाने वाला मिल जाए तो क्या करोगे? बोले आज आए तो हैं, ये भी देख लेते हैं, क्लास तो रोज ही होती रहती है। तो वहीं उलझ जाओगे, क्लास गई फिर। लक्ष्य नहीं है तो आपको कोई छोटी मोटी चीज भी उलझा देगी, और लक्ष्य है तो कोई रोक नहीं सकता है फिर आपको। तो श्री राम का लक्ष्य क्लियर है, वन में जाना है, जाना है, इधर उधर की बात सुननी नहीं है। कौन अपने विरोध में बोल रहा है, कौन अपने सपोर्ट में बोल रहा है, वो सुन ही नहीं रहे हैं। इनका काम ये करेंगे, इनका काम यही है। अब कुछ दिन डिबेट करना ये इनका काम है, अयोध्या वालों का। मेरा क्या काम है? पिता से आशीर्वाद लेकर के वन में जाना। पिता भी रोए धोएंगे, माता भी रोए धोएंगी, तो वो रुकने वाले नहीं है। उनको समझा दिया, देखो मेरे को जाना है, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मैं रुकने वाला तो हूं नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 1 दिन का टारगेट, 1 सप्ताह का, 1 महीने का, 6 महीने का। अब जो पढ़ाई के आपके जैसे जैसे पेपर आते हैं ना,
तो आपके कान खड़े होते हैं, अरे ये तो 4 दिन ही बच गए, अब तो किताब खोलनी पड़ेगी। तो 6 महीने से कहाँ थे आप? ये टारगेट तो 6 महीने से सामने रखना चाहिए था। तो रामायण का हर एक श्लोक हमारे जीवन के लिए है। रामायण जैसा महाकाव्य धरती पे कोई और है नहीं व्यक्ति के जीवन को ठीक करने के लिए। बहुत अद्भुत ग्रंथ है ये। इसके एक एक श्लोक में हमारे जीवन का आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए वो छिपा हुआ है। तो इन्होंने सब लोगों की बातें सुनते हुए मदमस्त हाथी की तरह से ये धर्मात्मा अपने पिता के महल में पहुंच गए, जो कैसा था? कैलाश शिखर प्रथम, कैलाश शिखर के समान इनका वेश में था। तो वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर के कैसे पिता से इन्होंने आशीर्वाद लिया, ये हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री